हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। पूरी एक एक सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आने वाले दिन में हो सकता है कभी एक बार पूरी जितने भी हमने मेथड पढ़ाए डिफरेंशिएशन के सभी को एक वीडियो में कॉल करके रख देंगे और उसका प्लेलिस्ट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे बनाए जाते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें कोई शंका वाली बात नहीं, एकदम उल्टा होता है। आपको प्रूफ भी आ जाए जब उसका फॉर्मूला ही उल्टा होता है। तो देखिए, मेथड बनाने का अलग है, लेकिन तक जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उसी का उल्टा आता है। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमने कुछ फॉर्मूले ही रखे हैं, अभी फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएंगे कैसे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो यहाँ देखिए, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिए और इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिए विथ रिस्पेक्ट, और इसको है ना यहाँ वाला, इसको यहाँ रख दिए तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा होता है। जैसे एक मान लीजिए 1/5 है कहीं लिखा और एक कहीं लिखा हुआ है, सॉरी 5 लिखा हुआ है, तो एक दूसरे को इन्वर्स हो गई तो एक दूसरे इन्वर्स होने के कारण खत्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसी के कारण ये जो हमारा फंक्शन बचता है वो नॉर्मली बचता है साइन एक्स यहाँ पे, और इधर बन जाता है क्या, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाता है फॉर्मूला। ऐसे पूरी उल्टा है कि अब आपका मन में आएगा कि कहीं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाए, लोग डिफरेंशिएशन भी कर लो, क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो इसका। अगर मान के चलो इसको फिर हम पहले जैसे बदले तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ है तो ये खत्म हो जाएंगे और ये जो dx है वो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली dx का डिफरेंशिएशन आया हमारा क्या, cos x आया, और cos x का इंटीग्रेशन हमारा क्या आया, sin x। क्या आया समझ। तो उसी नॉर्मल है, तो उसी से हम लोग पूरी फॉर्मूला को निकाले हुए इसी प्रकार। पहले इंटीग्रेशन की कुछ बात बता देते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन क्या है कि बड़े बड़े फंक्शन को कई भाग में तोड़ देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है कई छोटे छोटे भाग में कई छोटे छोटे भाग को एक जो जोड़ देना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन। ये दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी होते हैं, इनडेफिनिट भी होते हैं। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट पढ़ेंगे, क्योंकि इनडेफिनिट जब पढ़ लोगे तो डेफिनिट बहुत आसान रहता है, बहुत आसान है, लेकिन इनडेफिनिट पहले आना चाहिए। इसको सूचित किस प्रकार से किया जाता है, कुछ इस प्रकार से संरचना होगा, ठीक है। अगर बुक में भी होगा, नहीं भी होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटो खींचकर और जो भी रिलेटेड टॉपिक से पढ़ाता हूँ उसका मतलब एक्सरसाइज के लिए हम रख देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए यही है, ठीक है। ये इसको क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx, यानी इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स में इंटीग्रेशन होगा या साइन एक्स पर इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, पूरी है। और देखिए फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो फॉर्मूला जब याद हो जाता है तो कोई बनाने में दिक्कत नहीं होता, बहुत बड़ी बात है नहीं। बस इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद होने के बाद जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए वो हम लोग आज में डिस्कस करेंगे फॉर्मूला को देखते हुए भी। देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे हम लोग, माइनस साइन एक्स, याद कीजिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे माइनस साइन एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा dx आया समझ, और ये माइनस है तो माइनस बाहर चला आता है और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएंगे। यानी cos x बराबर ये माइनस इधर आएगा तो बाहर आ जाता है माइनस साइन एक्स dx, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगी, यानी फाइनली साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा। देखिए सारे ऐसे ही हम लोग आपको प्रूफ करेंगे नहीं, सभी उसी प्रकार। आपको याद होगा तो खटक खटक दिमाग में सेट होता है, अच्छा इसको ऐसे बनाए, इसको ऐसे बनाए, इसलिए ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x उल्टा जाएगा, देख रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हुआ।
इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये माइनस में होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये माइनस में हुआ। ठीक है, sec x इंटू टेन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x हो गया। उसी प्रकार cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू cot x। तो इस ये दोनों माइनस में होते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो फिर वो माइनस इधर आ जाएगा, फिर क्या बनेगा, cos x इंटू cot x। आगे समझ, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप फॉर्मूला से मिला सकते हैं। देखना इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, नॉर्मल सी बात है। क्या सभी उसी जगह वन, हाँ इसमें देखिए हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही अगर कॉस इनवर्स हो तो माइनस सिर्फ लग जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो हम लोग माइनस को बाहर इधर कर दे रहे थे, मतलब इसमें भी यहाँ माइनस होता है, लेकिन इस माइनस को हम लोग यहाँ रख दिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर सपोज कीजिए इसको हम यहाँ पर कर देंगे तो ये दोनों पता नहीं चलेगा कि आप मतलब कुछ सवाल दिया, सपोज कि ऐसा दिया हुआ सवाल, तो ये इसके लिए है कि इसके लिए है, इसीलिए हम लोग इसमें लगाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सारे वैसे ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जो थोड़ा समझने वाली है वो हम उस पर हम लोग आते हैं, समझने वाली देखिए कहाँ चले, यहाँ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x, तो e की पावर इसका डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, यही होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये e के पावर x होगा। ये बात आया समझ, ठीक है। अब आइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x का उल्टा चलते पर log x का डिफरेंशिएशन क्या था, याद कीजिए 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर 1/x बराबर log x। आया समझ, तो उसी प्रकार हम लोगों ने क्या लिखा है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन ही लिख दिए हुए, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ओवर 1/x बराबर log x। क्या ये पॉइंट आया समझ में, ये कई बार बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। देखना बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले को जैसे दे देगा, क्या बहुत लंबे देखें x + 5 दे देगा, ऐसे ही रहेगा, प्लस ये इंटीग्रेशन में रहेगा क्या होगा, ये 1 में 1 बाई रहेगा, 1 + 1/3 x + 9 इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। क्या होगा, डायरेक्ट बन जाएगा log, इसका 1 ऐसा है तो इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन से, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल था कि भाई अलग अलग फंक्शन पे चले जाते हैं। अभी हम लोग गुना भाग में जैसे ही गिरा गुना और या भाग में अगर फंक्शन रहेंगे तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, अलग मेथड है, उसको कैसे भी करके जो और घटाव में चेंज कीजिए तभी कोई फंक्शन लागू हो पाएंगे। अभी हम लोग समझेंगे क्या हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है log x + 5 डायरेक्ट आंसर होगा। इसके लिए क्या होता है log 3x + 9, अभी हम पढ़ेंगे इसके बट्टे में 3 हो जाएगा, क्यों होगा सभी से समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरी अभी मिटाते हैं और ये आया समझ। देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े थे, a के पावर x इंटू log a, क्या सही बात है, ये सॉरी log x नहीं log a, सही है, समझ में आया ना। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है dy/dx है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करना, चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है तो दोनों इंटीग्रेट कर दे, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो a के पावर x यही बचा, और इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे a के पावर x इंटू log a इंटू dx, क्या सही बात समझ में आ गया ना। इसको इधर लाइए क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो a के पावर x dx इधर बना, उधर यही बना, और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर चला और बाहर आने के बाद यहाँ आ जाएगा, इसको इधर ले आइए तो a के पावर x log a। क्या समझ में आया कि a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x अपन log a, याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 5 के पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सीधे लिखेंगे क्या 5 के पावर x अपन log 5, इंटीग्रेशन अगर पूछ दे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखना अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को और इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। ये आया समझ में, चलिए और आते हैं ये 16 नंबर की जो हमारी
फॉर्मूला है वो क्या है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्स डिफ्रेंशिएशन में आइए, एक्स से पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, एन इंटू एक्स से पावर एन माइनस वन, क्या यही था ना, याद आएगा। अच्छा आप सोच के देखिए, एक्स के पावर डी एक्स से पावर एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सोचिए सोचिए, एन प्लस वन बाहर आ जाएगा और एक्स से पावर एन माइनस वन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और एन प्लस वन और ये इसमें से एक वन घट गया तो इसे खत्म हो, यानी फाइनली एक्स पावर, क्या आ रहा है समझ। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करके दोनों साइड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, तो एक्स के पावर एन प्लस वन, यही बचा ना बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स के पावर वन, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, क्या आ रहा है समझ। ये कांस्टेंट है, एन होगा, एन सॉरी यहाँ पर एन होगा, ये एन बाहर से, ये कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, वन तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आएंगे और बाहर लाने के बाद ये मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा भाग बन जाए, यानी एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स। देखिए यही तो फॉर्मूला है। क्या प्रूफ समझ में आया कैसे हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी आज, पंखा भी नहीं चल रहा है। ये पॉइंट समझ में आया क्या हुआ है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स एक ऐड हो जाता है, एक जैसे एग्जांपल अगर पूछ दिया जाए, देखिए एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स के पावर 5 लिख दे तो क्या होगा, एक्स से इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के पावर 6/6 आंसर, देखिए ना 6 5 में एक जुड़ा। अच्छा हम एक दो भी लाइन अच्छे से लिखते हैं, एक्स के पावर 5 + 1/5 + 1, इसमें इसी पे ना जा रहा है, इसमें एक ऐड हो लिया और एक्स से पावर 6/6 आंसर। अभी आंसर नहीं हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे, अभी बताएंगे कि अभी आंसर। ये सारे फॉर्मूला अभी गलत है, सारे का सारा। इस सब में ना कांस्टेंट एक सी लगता है, और किस में लगता है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सब में। क्यों लगता है अभी हम समझाते हैं, सब में, इसीलिए हमने नहीं लिखा। और ये अगर सी नहीं लिखिएगा तो आपका पूरा प्रोसेस सही होते हुए भी गलत है। कैसे, अब अभी आप ही बता सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम पहले सभी तरफ से जानबूझकर हमने नहीं लिखा था ताकि को यहाँ पर ऐसा। अब हमारा, अब यहाँ पर जब ये बन जाए तो हम लिखेंगे +c और तब हमारा आंसर बना। क्या समझ में आया। अभी एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए डिफरेंशिएशन में, कि कांस्टेंट जो होगा, जैसे d के पावर 5 इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 0 है ना, 0 होता था ना। लेकिन यहीं पे क्या था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x से इसमें मल्टीप्लाई होते, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, यही हमारा ये होता है। समझ में आया। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इंटीग्रेशन उसी का जो भी जिसको हम निकाल रहे हैं वो ऐसा हो जाएगा। क्या आ रहा है समझ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको प्रूफ भी करके देख सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। 5x का अब इसके साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसमें डिफरेंशिएशन लगा देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या 5, है ना। इधर भी डिफरेंशिएशन कीजिए, इस x को इधर ले तो ये समझ में आएगा ना। अच्छा एक एक लाइन करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन किया 5, ऐसा कर सकते हैं, और इधर वाला क्या होगा, d5x/dx। यहाँ पर हाँ इस x को इधर ले आए हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5, इसका डिफरेंशिएशन 5 हुआ ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इससे ये खत्म हुआ, ये 5 हुआ, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, तो ये फॉर्मूला भी सही है जो हमने ये निकाला है रिजल्ट, कि भाई कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। बीच में फोन ही आ गया था, इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर भी हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये बता दिए थे कि क्या है। चलिए अब हम लोग जनरल सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, जितने भी फॉर्मूला थे लगभग ऐसा मान के चलिए सारे पढ़ लिए। है कुछ है जो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इसलिए नहीं पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि हमने tan x का तो निकाला ही नहीं है, tan x का नहीं निकाला है, cot x का नहीं निकाला है, sec x का नहीं निकाला है, पर्टिकुलर sec x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब अभी कहाँ निकाला है ना। तो हम लोग ये अभी आपके है सिलेबस में, लेकिन थोड़ा आगे है, आप खुद निकाल लीजिएगा, अभी वो सब जरूरी नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब जैसे ये तो
पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि अब कुछ ना कुछ अप्रोच चाहिए जिसके हिसाब से सवाल बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, हाँ हमने ये बताया नहीं कि भाई हमने सी क्यों लगाया है। जैसे एग्जाम्पल क्यों लगाया जाता है इसी का रीजन हम लोग समझ दें। जैसे हम लोग मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x लीजिए या फिर x वाई ले लीजिए। x वाई डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, सही बात है। चलिए डी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x वाई प्लस 5x, 5 का डिफ्रेंशिएशन x वाई ये भी 2x होता है। आगे समझना, अभी आने लगेगा देखना, dx है अपॉन में dx है। फिर डी ऑफ क्या लिखे, कुछ भी लिख दो, x से पावर 5 प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 5x से पावर 4 इंटू हो गया। क्या ये हम लोग सही जा रहे हैं, मस्त जा रहे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। इसका तो डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है ना। लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन ये होगा, अगर मान के चलिए हम इसको 2x वाई रहने देते हैं तो 2x रहने देते हैं। देखिए आप यहाँ गौर से देखिए तो क्या दिख रहा है, ये तीन अलग अलग फंक्शन है, क्या तीनों सेम है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन सबका सेम आ रहा है ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें तो हमको ये फंक्शन मिलना चाहिए कि नहीं। अगर 2x का इंटीग्रेशन करें तो हमको x वाई मिलना चाहिए, इसे हम लोग पढ़ेंगे, निकल जाता है, ये सही बात है, निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा सो ही बता देते हैं, dx। चलिए 2 बाहर आ जाए, कांस्टेंट है बाहर आ गया, समझ में। चलिए अब क्या है, x है, पहले तो x के पावर 1 है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, x के पावर n 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक जुड़ जाता है ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर x पावर 1 नहीं है, -1 नहीं है, क्यों नहीं है वो भी अभी बताते हैं। देखिए ये 2 है और ये 2, इससे ये खत्म हो गया, हुआ ना, तो x से पावर 2, क्या इसका इंटीग्रेशन ये आया, सही बात है, इसमें कोई शंका वाली बात। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 2x का इंटीग्रेशन, क्या इसका ये आएगा x प्लस 5, आपको लग रहा है कि ये आएगा, क्योंकि अभी तो निकाले तो इसका ये आया, तो इसका ये कैसे आ सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्लस सी, और वो जो संख्या वो 0 कर दिया है वो हमें पता नहीं है, ठीक। इनडेफिनिट में यही होता है और डेफिनिट में यही निकालना पड़ता है, निकल जाता है, उसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं, निकल जाता है। कैसे, क्या आया समझ में। हम लोग सी क्यों लगाते हैं, और सी बराबर 0 भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे अगर यहाँ बोला जाए, अभी हम लोग जान चुके हैं क्या है कि यहाँ सी बराबर 0 है, यहाँ सी बराबर 5 है, और यहाँ सी बराबर 10 होगा। आया समझ। तो क्वेश्चन कहते रहता है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो भाई कैसे सॉल्व करना उसमें समझ, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं। ये कांस्टेंट वाली बात समझ में आ गई। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये -1 क्यों नहीं लगा सकते, x के पावर -1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते। क्या ये यही बात लिखा हुआ है ना, और इसका तो log x होता है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है कि नहीं, ये देखिए यहाँ। इसीलिए हम लोग x बराबर -1 नहीं लेके चलते, कौन से फॉर्मूला में, तो x के पावर n वाले फॉर्मूला में इसका हो जाता है। या बाकी बात उसके सिवा कुछ भी ले लीजिए, जैसे x के पावर -5 लीजिए तो कुछ दिक्कत नहीं, x के पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही होगा x के पावर -4 अपॉन -4 आंसर। आया समझ। चलिए अब देखिए, अब हमने जितने फॉर्मूले थे, जिसका जैसा जैसा कॉन्सेप्ट था हमने सारे बता दिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे, है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कुछ हमने बुक से मदद लेते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को बुक से ही उठाते हैं। मेरे पास आगे अग्रवाल का बुक अगर होगा तो आप बुक से ही बनाइए, ठीक है। 1-2 बुक के जैसे दिए हुआ है क्या, x के पावर 5 3 अपॉन dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। ये क्या है, वही ये फॉर्मूला पे है कि नहीं, क्या देखिए कैसे होगा। x के पावर एक जोड़ना है, एक जोड़ देगा, जितना अंक होगा उसे भाग, तो 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस 1। आया समझ। और प्लस सी, ये देखिए एक तो ये रूल है कि भाई यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अगर यहाँ से आप नहीं भी लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंत में भी लिख सकते हैं। क्या होगा बनेगा ये, x के पावर 3 और 3 5 3 8/3 अपॉन 8/3, ये फाइनली बनेगा 3/8 इंटू x के पावर 8/3 और प्लस सी, तब हमारा ये आंसर हुआ फाइनल आंसर। क्या आया समझ में कैसे किया, वही देखिए
एक दो और उसी से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ है x की पावर -5/4, इसका इंटीग्रेशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में। क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन तो हो ही ऐसे ही दिया हुआ था, x के रेस्पेक्ट में है ही। क्या करें, ये फॉर्मूला बैठाइए, x के पावर यही है, एक जुग जाता है जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो एक जुग जाता है, -5/4 + 1 अपॉन -5/4 + 1, और इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 4 में से 5, -5 में से 4 जुड़ गया तो क्या बना -1 अपॉन ये भी -1, ये फाइनली 1/x बना। ये हमारा आंसर बना। क्या आ रहा है समझ, मन में चलिए और हाँ सही है। और भी 2-4 एग्जाम्पल पे आते हैं, ये नॉर्मल थे, अभी हम 2-4 चलिए खुद से ही लिखते हैं ताकि हम जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो उस कॉन्सेप्ट पता नहीं सवाल में कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अब हम जो चाह रहे हैं उस पर आते हैं। मान लीजिए रहेगा क्या कि e⁵x का इंटीग्रेशन करिए, तो कैसे करेंगे, इसका रियल मतलब समझिए कैसे करना है। जो भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट वेरिएबल में जो भी अंक से गुना होगा उसको आप भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं e⁵x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁵x, ये हमारा आंसर होगा, प्लस c तो होगा ही होगा, लेकिन बट्टा में 5 भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल में 5 है, वेरिएबल में 5 से मल्टीप्लाई है। नॉर्मल अगर यही रहता x(y) तो हम नहीं जानते, इसका हम बता ही नहीं सकते क्योंकि अभी इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। आए समझ, 2-4 और आते हैं, 3x + 5, जैसे मान के चले 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े, 1/log x, सॉरी log x नॉर्मली पढ़े, log 1 नहीं पढ़े, ठीक है। हम dx वगैरह थोड़ा छूट जाएगा तो उसको इग्नोर करना। जैसे 2-4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 + x + 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, log x + 1 प्लस सी सब में होगा, अगर छूट भी जाए तो समझ जाना वहाँ पर था। आया समझ, चलिए अगर क्वेश्चन में आ जाए 2x + 5 तो इसका भी यही होगा log 2x + 5, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 से भाग। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल में उस अंक से। अब फाइनली हम ऐसा क्यों करते हैं ना कि भाई अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमारा ये वाला पार्ट है वो आ जाना चाहिए। क्या भी हम करके देखते हैं, आइए 1/2 बाहर आ जाएगा, आएगा ना, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका 1/2 बाहर आ गया। अब log x और 2x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2x + 5, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन मतलब जो ये बनेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो 2x है तो x 2, इससे ये खत्म, और यही बना कि नहीं बना। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, मेन रीजन यही है। और उसको हम लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं कि भाई जो वेरिएबल में गुना हो उससे भाग दे दो, क्या हमारा वही आंसर आ जाएगा। आगे समझना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत और अप्रोच पे आते हैं। जितना अप्रोच आप सीख सकते हो उतना ज़्यादा कम है, उतना कम है। और भी कुछ इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है नहीं, जैसा हम चाह रहे हैं कि इसमें मिल जाए इस प्रकार से। चलिए खुद से 2-4 और प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद नॉर्मल है इसमें बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। मान के चलिए हाँ, sin 5x/dx ऐसा हो, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए क्या, सबसे पहला बात क्या करेंगे, कुछ नहीं, -cos 5x अपॉन 5 + c। नॉर्मल अगर हम लोग के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, गुना में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाने दीजिए वैसे ही। जैसे देखिए नॉर्मल मल्टीप्लाई है तो अंक से अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो उसी अंक से भाग दे देना, वेरिएबल में जिस अंक से गुना होगा उस अंक से भाग दे दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइए तो a⁵x पे आते हैं। a⁵x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a⁵x अपॉन log a, सही है। अब आ जाएगा 5 के पावर 5x, मान के चलते ऐसा आया, क्या आंसर होगा, a⁵5x, सॉरी 5 के इंटीग्रेशन इसका करेंगे, क्या होगा 5 के पावर 5x अपॉन log a, ये तो log 5, ये तो हमारा नॉर्मल, और यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से भाग
प्लस सी आंसर। क्या आ रहा है समझना? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। e की पावर 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पाएंगे? वही e की पावर x का वही होता है 3x प्लस 6 का 6 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई 3 आंसर प्लस सी होगा ही होगा। अगर कहीं छूट जाएगा तो उसको इग्नोर करना। क्या आया समझ? और भी कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लेकिन यहीं पे रहता 3x(y), पता नहीं 5x(y) नहीं बता सकते। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होता तो हम लोग नहीं बता सकते उसका फॉर्मूला कैसा है, नहीं है तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है। समझ में आया ना कैसा है? अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए। मान के चलिए ऐसा हो, हालांकि इस पे ध्यान देना, इस पे ये हमने बहुत अच्छा सोच लिया कि भाई इस प्रकार का क्वेश्चन, ताकि हम जैसे एक दो और सोच लेते हैं। डिफरेंशिएशन कर दिए हुए इंटीग्रेशन e की पावर 3x प्लस या फिर x प्लस 9, सपोज कीजिए ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन करना क्या होगा? e की पावर x प्लस 9 वही का वही अपॉन कितना? हाँ 1, और 1 है तो 1 का तो वैल्यू है नहीं, प्लस सी। क्या आ रहा है समझ? तो रहने देते हैं, अभी गर्मी भी बहुत आई है। ठीक है, तो जो भी अपना एक्सरसाइज है उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटो रख, जो कि डायरेक्ट टेलीग्राम का है और उसी चीज़ का है। जो जैसे आप टिपिएगा, मतलब टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक में जाइएगा तो वो डायरेक्ट ले जाएगा आपको, वही पेज खोल देगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, जिसपे आप उस जो जैसे जिस वीडियो का जो वीडियो है उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके बना लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छी बात है कि भाई आपके पास बुक है तो बुक से बनाइए, बुक कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है ये ऑनलाइन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।